वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। यासिर, आप कैसे हैं मैं और बिल्कुल ठीक कितने ठाक हूँ। खुश हैं? हमारा बिल्कुल वी आर वेरी हैप्पी, नॉट ओनली माई सेल्फ, हमारा भी, क्योंकि हम दोनों फुटबॉल के और ख़ास तौर पे मेसी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा है जी। बहुत हमारा इंटरेस्टिंग कैसा रहा मैच। मैच और आपका? एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था यासिर कि हम नहीं जीत पाएंगे, इवन अर्जेंटीना नहीं जीत पाएगी और एग्जैक्टली इजिप्ट जीत जाएगी, क्योंकि स्टार्ट से लग रहा था कि बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रही है इजिप्ट। लेकिन जो है टेबल टर्न्स एंड हमने देखा कि लास्ट 20 मिनट्स एग्जैक्टली में 3 गोल करके अर्जेंटीना जीती हमारा है। क्या ये बस कहना गलत होगा कि ये अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच बहुत था? सनसनीखेज मुझे ऐसा मैच। महसूस हुआ कि एग्जैक्टली। 70th मिनट तक आप देखें कि इजिप्ट जो है वो पूरे गेम में लीड करता रहा 2-0 से। ट्रू। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये मेसी का आज आखिरी मैच होगा, हमें भी ऐसा ही लग रहा जी। था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जैसा भी आपने कहा कि आखिर के जो 20 मिनट थे उसके अंदर एक ऐसा टर्न अराउंड आया कि 3-2 जो है वो लीड हो गई अर्जेंटीना की। और इन अ वेरी एक ऐसे फैशन में मैच जीती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा था कि बैक टू बैक गोल्स बिल्कुल। हुए हैं। और उसके बाद जनाब पहले एक गोल मिस करने के बाद लियो मेसी ने दोबारा से कम बैक किया और बड़ा यस। शानदार गोल स्कोर किया और जी। काफ़ी मज़ेदार मैच रहा। स्टार्टिंग में मैंने भी गिव अप कर दिया था, मुझे लगा था एग्जैक्टली कि अब देखना नहीं है, क्योंकि हम सोने के लिए जाने लगे थे। ओके बट जब हमें लगा कि मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है तो फिर हमने देखा और बड़े खुश हुए हम भी, क्योंकि एग्जैक्टली हम फ़ैन हैं मैसी के, हम शुरू से यही बात कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर मूव द टू बेस्ट द आने वाले यस मैचेस के लिए जी। इसके नेक्स्ट अलावा स्टोरी पर। एग्जैक्टली थोड़ी सी सैड स्टोरी है जी, हमारे प्लीज इसका पास। तस्करा कर दें। वो शारजा शारजा से से कराची कराची आने आने वाला वाला प्लेन। कार्गो तैयारा हादसे का शिकार हो गया। कार्गो तैयारा कराची के 300 किलोमीटर दूर समंदर में गिरा। तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद डार उड़ा रहे थे, और इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी और लोड मास्टर तौफीक खान तैयारे में सवार थे। एग्जैक्टली अच्छा, सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये जो 2 एयरवेज के बोइंग कार्गो ने जो नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी इसकी इनिशियली बताई जा रही इनिशियली है, वो तो बताई गई। इनफैक्ट ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही सारी डिटेल सामने आती है, बट इनिशियली ये बताया जा रहा है कि नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी हुई है खराबी आई। जिसकी वजह से ये जो क्रैश है वो हुआ है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और पाकिस्तान नेवी ने जो है वो ऑपरेशन इसके लिए शुरू कर दिया है जी। रिकवरी के लिए। और सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बताया जा रहा है कि ये सिस्टम से रेडार से गायब हुआ है, और रेडार से गायब होने की क्लियर इंडिकेशन होती है कि जब नेविगेशन सिस्टम प्लेन का ख़राब हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेडार बिल्कुल। से गायब हो जाता है। तो ये इनिशियली ऐसे जो नौ है वो बज के पंद्रह इस्टेब्लिश हुई है मिनट पर चीज़ इन्होंने रब्ता किया जी। था कंट्रोल रूम से, लेकिन थोड़ी ही देर में रब्ता मुनक़ता हो गया और इवन मेडे कहने की भी मोहलत नहीं मिली। और आई थिंक एग्जैक्टली उससे पहले ये क्रैश कर गया था, और अभी इसको ढूंढने का अमल जारी है कि आया ये कहाँ गिरा है। इसके एग्जैक्टली लिए ऑपरेशन अच्छा, ये शुरू कर दिया कराची गया से है। बताया जा रहा है कि जी। मैकेनिकल वर्क के लिए जो है वो शारजा जो है वो भेजा गया था। यस। और इसे फेरी परवाज के तौर पर बगैर कार्गो के जो है वो इसे वापस आ रहा था, यानी कि टेक्निकल फॉल्ट पे इसके काम हुआ और ये उसको जी। वापस ला रहे थे। तो इंतहाई ये अफसोसनाक अफसोसनाक बात। वाक़या है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है वो हो चुके हैं कार्गो प्लेन के साथ। यहीं कराची में रशियन एक प्लेन कार्गो जो है वो क्रैश हुआ था, वो भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जी। जी। आगे बढ़ते हैं, अब अमेरिका ईरान की तरफ आ जाए हम कल ही बात कर रहे थे कि आया ये जो मुआहदा हुआ है कि जी। कुछ दिन के लिए होल्ड किया गया है, आया ये कब दोबारा से स्ट्राइकिंग सिनेरियो पे आ जाएगा? क्योंकि ट्रम्प की जानिब से तो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग हमें मिल रही थी, और वो थ्रेट कर रहे थे कि इस टाइम भी वो कर सकते हैं हमला, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। अब ये प्रूफ हो गया है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। और अमेरिका के ईरान में मखसूस सैलाब पर फ़िज़ाई कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ताकतवर फ़िज़ाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तजारती जहाज़ों को आबी गुजरगाह में निशाना बनाने पर की गई। ईरान ने अपना हरमुज़ से गुजरने वाले 3 तजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी है। मकसद आइंदा हमलों की रोकथाम है। एग्जैक्टली अच्छा, ये एंटिसिपेटेड था। इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि ये जो प्रॉब्लम है ये जारी है, टेंशन जो है वो जारी है। और इंडिकेशन ऐसी मिल रही थी कि एक दफ़ा फिर एडवेंचर जो है वो किया जाएगा ईरान की जानिब और अमेरिका की जानिब से, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान ने इससे पहले ही वार्न किया था कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जितने भी शिप्स गुजरेंगे कार्गो, वो पहले ईरान की जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद उनको जो है सेफ पैसेज दिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ईरान ने कार्गो शिप्स को निशाना बनाया और दोबारा से अमेरिका के पास एक जवाब आया, जिसके बाद उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की हैं। ये कह रहे हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स हैं
और ये मैसेज देना है कि ईरान आगे से इस तरह का कोई काम ना करे। और लेटली हुआ ये है कि जो ईरान के ऊपर आपको पता है कि सैंक्शंस को थोड़ा सा नरम करने की बात हो रही थी, वो दोबारा से फैसला ऐसा आया है कि जो ईरान का तेल है उसको बेचने के लिए 21 अगस्त की डेट दी गई थी कि तब तक वो बेच सकता है, लेकिन 17 जुलाई तक जो है अब इसको महदूद कर दिया गया है। अमेरिका ने दोबारा सैंक्शन जो है वो इनके ऊपर लगा दी हैं। तो ये इस वक्त की जो है वो डेवलपमेंट हुई है और एवरी नाउ एंड देन इस तरह के वाक़यात जो है वो रोनुमा होते हैं और वो इस वक्त भी हमें नज़र आए, यानी कि मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अगला राउंड जो है वो अब तातुल का शिकार हो सकता है। देखना ही है कि अब इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट सामने आ रहा है।